एक लड़का था जिसका अभी अभी नई शादी हुआ था और पति पत्नी अपनी जीवन में खुशी खुशी जी रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी गैर मर्द से संबंध बना रही थी। तभी उसका पति देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद उन दोनों के साथ ऐसा कांड करता है जो आज से पहले ना ही कोई किया है और ना ही कोई करने की सोचेगा। लड़का दोस्तों रहता है जिसकी शादी अभी अभी हुई रहती है नई नई, और वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश रहता है। उसके बाद दोस्तों जो है, दोनों को शादी के करीबन हो जाते हैं 2 साल। उसके बाद दोस्तों उसका पति जो रहता है वो काम में ज़्यादा बिजी रहता है, और एक दिन जो है अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते देख लेता है। और उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच कुछ ऐसा कांड होता है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसा कांड था दोस्तों, कुछ सीखने के पर्पज से था, कुछ एक सबक था। तो दोस्तों ये क्या था दोस्तों, कैसा क्या सबक था, ये आप लोग जानने के लिए पूरा हमारे ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा आप लोग भी लास्ट में जब सुनेंगे ना कि उस आदमी ने क्या किया, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सही है कि गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए, स्किप करके नहीं देखेगा तो इस ब्लॉग में दोस्तों आप लोग बने रहेगा। चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग से हाथ रख कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित हमारा ब्लॉग है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेल का जो घंटी है दोस्तों उस पर जो है अच्छा अच्छा कमेंट करिए। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लखनऊ में दोस्तों एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। तो उसके माता पिता दोस्तों किसान थे। उसके माता पिता किसान थे दोस्तों। इस प्रकार जो है उसका घर का जो भरण पोषण उतना हो नहीं पाता था। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, तू कोई अच्छी खासी नौकरी कर ले। तो इस प्रकार उसके माता पिता जो है उसको अच्छा से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, हर माता पिता पढ़ाते हैं, लेकिन जब गरीबी हद से ज़्यादा होती तो सब सोचते हैं कि मेरा लड़का कुछ लायक हो जाए तो हम लोग की गरीबी मिट जाए। तो इस प्रकार जो रवि के माता पिता थे, खेती से जो भी पैसा मिलता था अपने बेटे रवि के पढ़ाई में लगाते थे। अब इस प्रकार जो है रवि की उसका पेपर वगैरह होता है, और इस प्रकार जो है पढ़ाई वढ़ाई करता है, और इस प्रकार जो है वो अच्छा खासा जो है ऑफिस में इंजीनियर के पद पर वो दाखिल हो जाता है। तो जैसे ही दोस्तों वो इंजीनियर के पद पर दाखिल हो जाता है तो उसकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, और उसके दुख के दिन मिट जाते हैं। उसके माँ बाप दोस्तों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों उसके माँ बाप बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, अब तुम्हारी सैलरी जॉब लग चुकी है, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है, तो तुम अब काम करो, तुम शादी कर लो, हमको एक बहू मिल जाएगी और तुम अपना जो है ऐसे ही जॉब करते रहना। तो उसका जो लड़का रहता है वो भी कहता है हाँ अब तो ज़रूरत है ही है, अब तो नौकरी लग गई है, अब कौन टेंशन है। मम्मी पापा से बोलता है कि ऐसा है शादी के लिए आप कोई लड़की देखें। तब उसके माता पिता जो है पड़ोसी गांव में जाते हैं और एक लड़की देखना चालू करते हैं। तो दोस्तों वहीं बगल में एक रवि के लिए एक रीना नाम की लड़की वो लोग पसंद करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों रीना को देखता है रवि, तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि रीना दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी। और जो रीना भी थी वो रवि को देखती है, बिल्कुल टक देखते रह जा रही थी, क्योंकि रवि बेहद स्मार्ट था। और दोस्तों अब तो वो इंजीनियरिंग की कमाई कर रहा था, तो उसमें और भी स्मार्ट हो गया था। अब इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए दोनों की शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो रवि था वो अपने जॉब पर फिर चला जाता है। तो रवि अपना जो है जॉब करता और अपने काम खुद करता, खाना दाना खुद बनाता। तो एक दिन उसके दिमाग में आता क्या है कि शादी के पहले भी मैं ही खाना वाना बना रहा था, सब कुछ कर रहा था, अभी भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरी बीवी के रहने से क्या फ़ायदा है। तब दोस्तों वो उसके दिमाग में आता है, तो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है। तो माँ बाप से कहता है कि ऐसा है मम्मी पापा, मुझे यहाँ बहुत समस्या हो रही है, मैं 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ और उसके बाद मैं आके घर का खाना दाना बनाता हूँ, तो बीवी के रहने से मुझे क्या फ़ायदा है। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसा है बेटा, एक आध बच्चा हो जाने दो, फिर तुम ले जाना, हम लोग को भी सहारा मिल जाएगा। तब वो कहता है कि नहीं पिताजी, तब तक बहुत लेट हो जाएगा और मुझे ड्यूटी करने में बहुत समस्या होती है, वहाँ से मैं आता हूँ तो पूरा काम करता हूँ। तो रीना के रहने तब वो बोलता है रवि कि रीना के रहने से मुझे क्या फ़ायदा। तब उसके पिताजी बोलते हैं भाई, जब तुम्हें इतनी परेशानी हो रहा है तो अपनी बीवी को ले जाओ। तो इस प्रकार दोस्तों जो रवि रहता है अपनी बीवी को अपने ड्यूटी पर लेकर चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों रवि बेहद खुश था।
अब उसकी जो खुशहाल जिंदगी थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। अब तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। अब इस प्रकार दोस्तों उन लोग का दिन अच्छे खुशी से चल रहा था। तो एक दिन जो है उनको जो है, आजकल जानते हैं ना पाउच का दूध होता है, तो पाउच का दूध से उतना मिलावट आती है। तो वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा है, ये जो अमूल जो डेयरी वगैरह से दूध आता है, वो दूध अगर हम लोग पिए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकत आएगी। तब उसका पति रवि बोलता है कि ऐसा है रीना, मैं तो चला जाऊंगा ड्यूटी पर, कोई आएगा तो उसको दुधार लगा लेना और इस प्रकार हम लोग को फ्रेश दूध भी मिल जाएगा। तब वो बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई आता है तो हम लगा लेंगे। तब दोस्तों वहीं पर वो उस दिन गली में देखा कर रही थी कि आज कोई दूध वाला आए तो हम जो है लगा लेंगे, क्योंकि रवि बोले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वो एक दिन देख रही थी। तभी एक लड़का उस गली में आता है जो दुधार का काम कर रहा था। तो लड़के का दोस्तों नाम चंदन था। तो चंदन जैसे ही गली में आता है और जैसे ही इसके दरवाजे पर रुकता है, ये बोलती है कि भैया हम लोग को भी 1 लीटर दूध दे दी करना। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तो यही काम ही करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार जो चंदन जैसे ही अपना साइकिल रोकता है, उसे देखते ही रीना एकटक उसको देखते रह जा रही थी, क्योंकि रीना जो थी दोस्तों बहुत ज़्यादा चुलबुली स्वभाव की थी। उसके अंदर अगर कोई भी अगर बात करता है तो उससे एकटक बातें करती रहती। कहते हैं ना बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत होते हैं दोस्तों जल्दी किसी में घुल मिल जाते हैं, बहुत लोग नहीं घुल मिल पाते हैं। तो जो यहाँ पर दोस्तों रीना थी बहुत चुलबुली स्वभाव की थी। तो जैसे ही कोई देखती थी उससे भरपूर जब तक बात नहीं कर लेती उसको हजम नहीं होता। अब यहाँ पर दोस्तों उसको काम ही क्या था, माँ बाप थे नहीं, सास ससुर थे नहीं, बस एक मियाँ बीबी का खाना बनाना था। पति चला जाता था ड्यूटी पर, इसको किस चीज़ की टेंशन थी। अब इस प्रकार दोस्तों जो है अब रीना जो है उससे 1 घंटा गप सड़क के करती है। जब बातें करती है तब वो भी उसको भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो कहता है हाँ मैडम जी आप तो बड़ी अच्छी हो, बहुत अच्छी बातें कर रही हो, क्योंकि दोस्तों रीना जो थी वो देखने में भी बेहद सुंदर थी। अब इस प्रकार जो है अब वो जो दूधार को तो टाइम पास मिल जाता है, बढ़िया खुश हो जाता है मैडम से। अब इस प्रकार उसका दूध भी उसी से लग जाता है। अब वो दूध वाला आता है, अब यहाँ पर दूध दे जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों रीना भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो अकेले रहती थी, उसका टाइम पास करने रोज आता दूध वाला। दूध देने के बाद यहीं पे 1 आध 2 घंटा बैठ जाता। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों की जो बात करने की नज़दीकियाँ कब करीबी में बदल जाता है ये दोनों भी नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों रीना जो है वो धीरे धीरे भूलने लगी थी कि उसका एक पति है, उसका प्यार करने वाला पति है, इतना सुंदर पति है, और जो है कहते हैं कि इंजीनियर भी है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना प्यार हवस की ऐसी भूख है कि वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। अब यहाँ दोस्तों जो रीना थी उसको यही नहीं दिख रहा था कि ये दूध वाले से मैं इस पर मार रही हूँ और जब मेरा पति जान जाएगा तो क्या होगा। तब दोस्तों धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। तब एक दिन दोस्तों ये करती क्या है जानते ही हैं, प्यार हवस की भूख ऐसी होती है कि दोस्तों कि जहाँ जाकर वो संबंध पर ही खत्म होता है। अब इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, एक दूसरे पर एक दिन बैठे से बातें कर रहे थे सब, तो दोनों को संबंध बनाने की इच्छा जागती है। जो संबंध बनाने की इच्छा जागती है तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उस दिन दोस्तों गलत काम को अंजाम देते। यहाँ पर दोस्तों रीना सोच रही थी कि उसकी हवस जो इच्छा है वो पूरी हो गई, और यहाँ पर दोस्तों वो ये नहीं जान रही थी कि अगर मेरा पति आ जाएगा जान जाएगा तो क्या होगा, कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ कि नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि औरतें बहक जाती हैं जल्दी, अच्छा बुरा नहीं सोचती। तो इस प्रकार रीना भी बहुत ज़्यादा बहक जा रही थी। अब इस प्रकार रोज वो आता दूध वाला, उसके साथ बैठती है, उसको इंटरेस्ट हो गया था। अब हाथी के दांत बाहर निकल जाते हो अंदर नहीं होता है, उसी प्रकार रीना कदम बहक गए थे, वो अंदर होने वाला नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों एक दिन जो है रवि जो किसी काम से अचानक आ जाता। अब दोस्तों इन लोग को गलत संबंध बनाते देख लेता, और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। लेकिन दोस्तों वो इंजीनियर था, बनाना जानता था, बिगाड़ना नहीं जानता था। इस प्रकार दोस्तों वो कहता कि अपनी पत्नी को कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप शांत होकर वहाँ से चला जाता है। तब इसकी पत्नी बोलती है कि कोई आदमी कैसे इतना बड़ा बात बर्दाश्त कर लेगा कि अपनी पत्नी को गैर आदमी के साथ संबंध बनाते देख। लेकिन ये कुछ बोला नहीं, ऐसी क्या बात है। लेकिन दोस्तों वो पूछी भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तब वो उसका पति दूसरे दिन कहता क्या है अपनी पत्नी से कि ऐसा है तुम कपड़ा वपड़ा पहन लो, चलो तुमको मार्केट घुमा लाते हैं। तब दोस्तों वो जैसा वो कह रहा था वैसा वो कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी डरी हुई थी कि कहीं उसका पति कुछ बोल ना दे। तब दोस्तों वो जो अपनी पत्नी को ले जाकर शॉपिंग वगैरह करवाता है, जितनी भी सामान रहता है कहता है अपनी पत्नी से आज तुम खरीद लो,
कल से तुमको टाइम नहीं मिलेगा। तब दोस्तों उसकी ये बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी सोचती है कि आखिर ये मेरा पति ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अपना हक आधा से ज़्यादा खो चुकी थी, क्योंकि गैर आदमी के साथ संबंध बनाते किसी का पति देख ले बर्दाश्त नहीं करेगा। तब दोस्तों ऐसे ही जो है उसका पति उससे यही बोलता है जितना शॉपिंग करना है आज कर लो। तब दोस्तों उसकी पत्नी जो चाहिए अपना ले लेती है, वो तो नहीं जान रही थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तब दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है, उसको गाड़ी पे बैठाता है और सीधे ले जाके उसके मायके छोड़ आता है और मायके ले जाके बोलता है कि आज के बाद इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, अब अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मेरे तरफ से कोई कष्ट हुआ उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों ऐसी बात सुनने के बाद जो है उसके माता पिता चौंक जाते हैं, लड़की भी बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि वो उसको भी समझ में आ रहा था कि अंदर अंदर उसके जीवन में कोई तूफान आने वाला है, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं थी अपने पति से कैसे पूछे। लेकिन दोस्तों अपने पति का ये बदला हुआ रवैया देखने के बाद उसकी पत्नी जो है उसके पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उसका पति उससे माफ़ नहीं करता है। लेकिन कहते हैं जब किसी की आत्मा फट जाती है तो वो फिर वापस नहीं आती। तो इसी प्रकार रवि की बिल्कुल अपनी औरत से आत्मा बिल्कुल फट गया था, क्योंकि अपनी औरत पे बेइंतहा वो विश्वास करता था। हर आदमी करता है, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों जो रवि था उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर आदमी को एक चांस देना चाहिए, लेकिन उसका पति टच से मस नहीं हुआ और जो उसका पति था वो वापस अपने जॉब पर चला जाता है। यहाँ पर उसको बोल देता है कि मेरी पत्नी की खुशी उस दूध वाले में है तो वो दूध वाले के साथ जाके रहे, मेरे से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार दोस्तों रवि अपनी पत्नी से तलाक देकर छुटकारा पा लेता है। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि रवि ने सही किया कि गलत किया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी के विश्वास के साथ खेलना नहीं चाहिए, किसी के प्रति धोखा नहीं देना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों विश्वास का होता है, विश्वास पे टिका रहना चाहिए। कहते हैं जहाँ गांठ पड़ जाती है वहाँ पर फिर वो प्यार नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार रीना ने क्या किया, वो सही किया कि गलत किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।